सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी के डर तुम्हारे पास्ट से जुड़े हों, लेकिन इस जन्म के नहीं बल्कि किसी और जन्म के। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ बाय दीपशिखा। एक लड़की जिसका ड्रोनिंग का डर अचानक गायब हो जाता है हिप्नोसिस के बाद, और फिर शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जो साइंस को भी चैलेंज कर देती है। एक हफ्ते बाद कैथरीन फिर से डॉक्टर के ऑफिस आती है, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसका सबसे बड़ा डर, पानी में डूबने का डर, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। उसकी स्लीप भी बेटर हो गई थी, नाइटमेयर्स खत्म हो गए थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसने जो पास्ट लाइफ देखी थी वो इतनी रियल थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि इसे अपनी लाइफ में कैसे एक्सेप्ट करें। डॉक्टर खुद भी कंफ्यूज था। वो अपनी स्टडीज चेक करता है और पता लगाता है कि पुराने रिलीजियस टेक्स्ट में री इनकारनेशन का कॉन्सेप्ट था, लेकिन बाद में रोमन इंपीरियर कॉन्स्टेंटाइन ने इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया और इसे हेरेसी डिक्लेयर कर दिया गया। डॉक्टर का माइंड अब भी साइंटिफिक था। वो री इनकारनेशन में बिलीव नहीं करता था, लेकिन कैथरीन के एक्सपीरियंसेस उसकी सोच को हिला रहे थे। डॉक्टर अपनी लाइफ के बारे में बताता है। वो एक सीरियस और इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा, केमिस्ट्री में टॉप किया। उसने साइकेट्रिस्ट बनने का डिसीजन लिया क्योंकि वो साइंस और ह्यूमन माइंड दोनों में इंटरेस्ट रखता था। फिर उसकी लव स्टोरी, उसकी मुलाकात कैरोल से होती है। दोनों प्यार में पड़ते हैं और लाइफ परफेक्ट लगने लगती है। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसने कभी लाइफ आफ्टर डेथ या री इनकारनेशन के बारे में सीरियसली नहीं सोचा था। फिर कैथरीन फिर से हिप्नोसिस में जाती है। इस बार वो एक बहुत पुरानी लाइफ में चली जाती है, 1863 BC के आसपास। वो डिस्क्राइब करती है, फूल पानी में डाल रही है, एक सेरेमनी हो रही है, रॉयल हाउस में किसी की डेथ हो गई है, बॉडीज को प्रिजर्व किया जा रहा है। ये एक इजिप्टियन टाइप कल्चर लग रहा था। वो कहती है सोल मरने के बाद भी आगे बढ़ता है और नेक्स्ट लाइफ के लिए प्रिपेयर होता है। एक के बाद एक कैथरीन अलग अलग लाइफ देखने लगती है। एक केव में ठंड और अंधेरा, एक एंशिएंट विलेज जहाँ लोग लिखना सीख रहे हैं, एक बुढ़ापे में डेथ सराउंडेड बाय फैमिली। हर लाइफ में इमोशंस रियल थे। डेथ के बाद वो बॉडी से बाहर निकलती थी, कभी कंफ्यूज, कभी पीसफुल। इस बार वो डेथ के बाद फ्लोट करती है और कहती है आई एम जस्ट फ्लोटिंग। अब डॉक्टर सीरियसली रिसर्च करना स्टार्ट करता है। वो पढ़ता है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, पास्ट लाइफ मेमोरीज, डिफरेंट साइंटिस्ट के स्टडीज। उसे पता चलता है बहुत लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट किए हैं। कुछ बच्चे तो ऐसी लैंग्वेजेस में बोलते हैं जो उन्होंने कभी सीखे ही नहीं। डॉक्टर शॉक में था। जितना वो पढ़ता उतना ही उसका डाउट टूटने लगता। डॉक्टर एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन करता है, सिर्फ एक बड़ा ट्रॉमा ही नहीं बल्कि छोटी छोटी डेली चीज़ें भी इंसान के माइंड पर डीप इम्पैक्ट डालती है। मतलब हर जन्म, हर एक्सपीरियंस हमारे अंदर कुछ न कुछ छोड़ जाता है। फिर कैथरीन एक और डेंजरस लाइफ देखती है, जंगल, लोग वेपन्स के साथ, डर और पैनिक। सडनली एक आदमी उस पर अटैक करता है, नाइफ से उसका गला काट देता है। कैथरीन गैस्पिंग स्टार्ट करती है, रियल में रिएक्ट कर रही होती है। डेथ, वो 21 साल की एज में मर जाती है। फिर एक शॉकिंग ट्रांजिशन होता है। कैथरीन बोलती है मैं क्लाउड्स में हूँ, फिर एक छोटी जगह में आ रही हूँ। सी डिस्क्राइब्स बर्थ प्रोसेस, एक औरत, दर्द, वार्म फीलिंग, न्यू लाइफ स्टार्ट। और वो कहती है इट्स द सेम मदर आई हैव नाउ। ये मोमेंट बहुत पावरफुल था। सेम सोल्स, डिफरेंट लाइफ्स। अब कैथरीन के अंदर कुछ चेंज होने लगता है। वो डॉक्टर के थॉट्स गेस कर लेती है, फ्यूचर इवेंट्स प्रिडिक्ट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल,
वो रेस ट्रैक पर एक विनर प्रिडिक्ट करती है और सब कुछ सही निकलता है। डॉक्टर शॉक में था, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। फिर एक दिन सब कुछ चेंज हो जाता है। कैथरीन की वॉइस चेंज हो जाती है, डीप, कॉन्फिडेंट, डिफरेंट, और कोई और बोल रहा होता है उसके थ्रू। जैसे हमारा काम है सीखना, नॉलेज के थ्रू गॉड के पास जाना। हम फिर वापस आते हैं दूसरों को सिखाने के लिए। डॉक्टर कंप्लीटली स्टन्ड था। ये कैथरीन नहीं बोल रही थी। बाद में उन्हें मास्टर्स कहा गया, हाईली इवॉल्व्ड सोल्स। डॉक्टर का साइंटिफिक माइंड अब ब्रेक होने लगता है। कैथरीन ने कभी नियर डेथ स्टडीज नहीं पढ़ी थी, तिब्बतन बुक ऑफ द डेथ नहीं सुना था, फिर भी वो सेम एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब कर रही थी। डॉक्टर के लिए अब ये इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। अब सवाल ये नहीं था कि ये सच है या नहीं, बल्कि ये था अगर ये सच है तो हमारी ज़िंदगी का मतलब क्या है। हर जन्म, हर दर्द, हर रिश्ता शायद एक पर्पस के लिए है, और शायद हम सब इन एक ही जर्नी पर हैं, सीखने की और इवॉल्व होने की। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।